जी बिल्कुल पूजा, अगर बात करें पीसीसी में होने वाली बैठक की तो पहले सचिन पायलट का सीधा पीसीसी आने का कार्यक्रम था, लेकिन वह अशोक गहलोत के आवास पर पहुंचे, अशोक गहलोत से मुलाकात की और उनसे मुलाकात के बाद वह अल्बर्ट हॉल पहुंचे। अल्बर्ट हॉल से सीधे पीसीसी पहुंचेंगे, जहां पर वह जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी बैठक लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले गिरिजा व्यास यहाँ पहुंची हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ आ चुके हैं, हरीश मीणा यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इसके साथ ही ज्योति खंडेलवाल यहाँ पहुँच चुकी है और तमाम जो भी पदाधिकारी हैं वह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कल होने वाले कार्यक्रम को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसी के साथ जो मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे सचिन पायलट। यहाँ पर मीडिया से एक प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कल होने वाले कार्यक्रम को लेकर तमाम जानकारी दी जाएगी। और जो समर्थक हैं वह भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि सचिन पायलट का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी मनीष से मैं कहना चाहूँगा कि जो समर्थकों की भीड़ है वो आप पीसीसी के बाहर देख सकते हैं कि समर्थक यहाँ लगातार पहुँचते जा रहे हैं। कोई फूल मालाएं लेके आ रहा है, कोई गुलदस्ते लेके आ रहा है, कोई साफा लेके आ रहा है, क्योंकि जो अपने मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं उनके स्वागत करने के लिए समर्थकों में लगातार जो उत्साह है वह बना हुआ है। यहाँ पर कई बेरोजगार जो प्रतिनिधि है वह भी पहुँचे हैं, क्योंकि इस बार जो बेरोजगारों ने हैं वह अपना समर्थन कांग्रेस को दिया था। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले जो मतदान था उससे ठीक 2 दिन पहले बेरोजगारों ने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया था। तो ऐसे में अपनी मांगों को लेकर वह भी यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सचिन पायलट है वह सिर्फ जो कल होने वाले कार्यक्रम है उसकी तैयारियों को लेकर जो महत्वपूर्ण मीटिंग है वह आयोजित होगी, लेकिन उससे पहले वह मीडिया से मुखातिब होंगे और कल होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देंगे। पूजा, अल्बर्ट हॉल अभी सचिन पायलट हैं, थोड़ी देर में अल्बर्ट हॉल से वह यहाँ पर पीसीसी पहुँचने का कार्यक्रम है। गिरिजा व्यास भी यहाँ पहुँच चुकी है और प्रताप सिंह खाचरियावास भी यहाँ पहुँच चुके हैं। ऐसे में कुछ ही देर में अब सचिन पायलट है वह पीसीसी पहुँचेंगे। जी पूजा। बिल्कुल, और कितना और समय यहाँ पर लग जाए, क्योंकि 11 बजे का जो समय है वो मुकर्रर किया गया था इस बैठक के लिए, अब 12 बज चुके हैं, कितना और समय? जी बिल्कुल पूजा, अगर बात की जाए पहले 11 बजे की इस मीटिंग का आयोजन रखा गया था और जो सचिन पायलट हैं वह सीधे पीसीसी पहुंचने वाले थे, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि पहले वह अशोक गहलोत के आवास पर पहुंचे और उसके बाद वह अल्बर्ट हॉल पहुंचे। तो अब सीधा कुछ ही देर में महज 10 से 15 मिनट के अंदर वह पीसीसी पहुंचेंगे और पीसीसी में यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग लेंगे। सभी को जो दिशा निर्देश है वह दिए जाएंगे, उनके कामों की जो जिम्मेदारी है वह सौंपी जाएगी, क्योंकि एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों के आने की संभावनाएं कल है कि शपथ ग्रहण समारोह में 1 लाख से ज़्यादा लोग आए। इसी के साथ देश भर से तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वह भी इस जो कार्यक्रम है शपथ ग्रहण समारोह उसमें पहुंचेंगे। तो ऐसे में तैयारियों को तो अल्बर्ट हॉल पे अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन उन तैयारियों की जो जिम्मेदारियां हैं वह यहाँ पीसीसी से तय की जाएगी कि कौन सा जो कार्यकर्ता है, कौन सा पदाधिकारी है, किस जिम्मेदारी को निभाएगा। इसी को लेकर ये मीटिंग होगी और थोड़ी देर में जो पीसीसी है सचिन पायलट पहुँचने वाले हैं। जी पूजा। वहीं पर अगर जिस तरह से आपने बताया ललित, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारियां इस मीटिंग में दे दी जाएगी, लेकिन मुख्य एजेंडा की अगर बात की जाए व्यवस्थाओं को लेकर तो प्रशासन लगा हुआ है लगातार युद्ध स्तर पर। अल्बर्ट हॉल पर तैयारियों का जो काम है वो फिलहाल चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब हमारे सहयोगी हमसे जुड़े हुए थे शशि मोहन और उन्होंने बातचीत की थी हवा महल से जो विधायक हैं महेश जोशी, वो कहते हुए नजर आए थे कि एक मैसेज देने की कोशिश यहां से की जाएगी। तो क्या उस मैसेज को लेकर वो किस तरह से लोगों तक कन्वे हो, देश भर तक कन्वे हो, क्योंकि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी यहाँ पर एकजुटता दिखाने का संदेश देती हुई एक जाजम पर नजर आ सकती है। तो ऐसे में क्या कुछ लग रहा है उस संदेश को देकर भी कोई गाइडलाइन यहाँ पर दी जाए, कोई जिम्मेदारियां यहाँ पर सौंपी जाए? जी बिल्कुल पूजा, अगर बात करें कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह, तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कल शाम को वेन्यू तय हुआ था और उसके बाद से ही जो पूरे तमाम इनके अधिकारी हैं और जो पदाधिकारी हैं वह लगातार इसकी तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि एक संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जीत हासिल करके राजस्थान में अपनी सरकार बनाई है और किस प्रकार से जो कार्यकर्ता हैं, अगर पिछले 4 दिनों की बात की जाए तो कार्यकर्ता सचिन पायलट का आवास हो, चाहे पीसीसी हो, चाहे अशोक गहलोत का आवास हो, वहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों के कल वहाँ पर जुटने की संभावनाएं हैं। जो अल्बर्ट हॉल है वहाँ जुटेंगे, तो ऐसे में जो जिम्मेदारियां हैं वह सौंपी जाएगी। इसी के साथ एक मैसेज भी ये दिया जाएगा, अपने पदाधिकारी हैं जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको एक मैसेज दिया जाएगा कि जो कल भव्य आयोजन होने जा रहा है उसको काफ़ी ऐतिहासिक बनाना है, क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई सरकार अपना शपथ ग्रहण समारोह अल्बर्ट हॉल पर करने जा रही है। तो इसको और भी बड़े स्तर पर करने को लेकर एक चुनौती बनी हुई है और इसी चुनौती पर जीत हासिल करने के लिए पूरी ये तैयारियाँ चल रही है। अब से
थोड़ी देर में पीसीसी में जो मीटिंग है वह आयोजन की जाएगी और जो तमाम पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं वह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ऐसे में अब लगता है कि सचिन पायलट कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और उसके बाद सचिन पायलट जिन भी जिम्मेदारियों का यहाँ वितरण करेंगे, जिस भी पदाधिकारी को जिम्मेदारियाँ सौंपेंगे, उसको अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरने को लेकर एक बड़ी चुनौती इन कार्यकर्ताओं के पास में भी होगी, क्योंकि महज बहुत शॉर्ट नोटिस पर यह वेन्यू तय हुआ था और उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं उनके सामने भी एक ये चुनौती है कि अपने अपने काम को पूरे सही ढंग तरीके से अंजाम देना, क्योंकि कल दोनों ही जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ होगी और उस कार्यक्रम में 1 लाख लोगों का पहुंचना, पूजा 1 लाख लोगों का तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 लाख लोग तो पहुंचेंगे, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि ये संख्या 1.5 से 2 लाख पहुंचने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो फैन फॉलोइंग है, चाहे अशोक गहलोत हो चाहे सचिन पायलट हो, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि निमंत्रण की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और वहाँ पर जो लोगों का पहुँचने का सिलसिला है वह अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने की ओर नज़र आ रहा है। तो ऐसे में अब पीसीसी में होने वाली मीटिंग पर सबकी नज़रें टिकी हुई है कि आखिर जो जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएगी वह किस किस को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। जी पूजा, वहीं पर अगर ललित तमाम जो कार्यकर्ता वहां पर जुटे हुए हैं, कई लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं सचिन पायलट से मिलने के लिए और जिस तरह से आपने बताया कि उन्हें बधाई तो देंगे ही और इसके साथ ही उन्हें मांग पत्र सौंपने की भी तैयारी है। हालांकि एजेंडा उनका इस मीटिंग में शामिल होना और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत करना है, तैयारियों को लेकर जिम्मेदारियां सौंपने का है। लेकिन अगर इन कार्यकर्ताओं से संभव हो सके तो बात कीजिए किस तरह से ये यहाँ पर कौन कौन सी मांगों को लेकर पहुंचे हुए हैं और आभार जताने के लिए जो उत्सुकता है वो इनकी किस लेवल पर है कल कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि अशोक गहलोत ये तीसरी बार होगा जब प्रदेश की कमान संभालने वाले हैं, तो उसे लेकर इन कार्यकर्ताओं में कितनी उत्सुकता। जी बिल्कुल, अशोक गहलोत तीसरी बार प्रदेश की जो कमान है वह संभालने वाले हैं। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करना चाहेंगे। सरकार तीसरी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के जो पद है उसकी शपथ लेने वाले हैं, किस तरह का उत्साह है और आज यहाँ पीसीसी आए हैं बधाई देने के लिए? आज सभी लोग यहाँ, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ प्रकोष्ठ का, पीसीसी में हमारे सचिन पायलट साहब आज आ रहे हैं और उसके बाद वो तैयारियों का जायजा लेंगे माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा को और शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने के लिए, क्योंकि पूरे देश से बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। तो ये शपथ ग्रहण अब तक का मेरे ख्याल से जितनी सरकार हमारी बनी है कांग्रेस की, उसमें सबसे अद्भुत और अलग हटके ये शपथ होगा और उसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिप्टी सीएम के रूप में सचिन पायलट जी भी शपथ ले रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर युवाओं का भी एक बहुत जोरदार जोश होगा। सारी तैयारियों को लेकर अलग अलग जिम्मेदारी बांटने के लिए श्री सचिन पायलट साहब जिम्मेदारियां आज बांटने को लेकर मीटिंग होगी, ऐसे में जिम्मेदारियां किस प्रकार तय की जाएगी और उन जिम्मेदारियों को पूरे करने की कितनी बड़ी चुनौती रहेगी आप लोगों के सामने? निश्चित तौर पर चुनौती तो ये है कि तो सुबह जल्दी का समय रहेगा तो अपना आदमी लोगों का वहाँ प्रॉपर रिस्पांस हो जाए, लोकल जो लोग आ रहे हैं बाहर से वो सही समय पर पहुँच जाए, किसी को किसी तरीके की असुविधा नहीं हो। पूरे राजस्थान से पदाधिकारी भी आएंगे, पंचायत के आएंगे, ब्लॉक के आएंगे, निगम के आएंगे, निकायों के आएंगे, पूर्व एमएलए आएंगे, एमएलए कैंडिडेट आएंगे। तो सबकी अलग अलग व्यवस्था है, वो कैसे हो, किस तरीके से हो, किसी में कोई नाराजगी नहीं हो। सत्ता उनकी अपनी बनी है और बहुत सालों बाद 5 साल इंतजार के बाद कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। इसलिए क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग तैयारी से करना चाहते हैं। कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे आपके हाथ में फूलों की माला है, किसके स्वागत के लिए आए हैं? मैं राकेश पिपड़ा, ये महासचिव मैं सामाजिक न्याय प्रकोष्ठ का। हमने पायलट साहब के साथ जी जान से जो मेहनत की, आज उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है तो हमारी खुशी का मतलब हम बता नहीं सकते कि हमें इतनी खुशी है कि मतलब जी और जान लगा के हम सरकार को बिल्कुल मजबूती के साथ सहयोग करेंगे और कोई भी असुविधा होगी तो उसके लिए पूरे कार्यकर्ता जोर शोर के साथ वहाँ तैयार रहेंगे, कोई असुविधा नहीं होने देंगे किसी को। उप मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने के बाद पहली बार जयपुर आए हैं और पीसीसी आ रहे हैं, माला भी लाए हैं आप स्वागत करने के लिए? जोरदार स्वागत होगा, अंदर सारे लोग बैठे हुए हैं, बाहर कार्यकर्ता हैं और सबके दिल में इतनी खुशी है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत दिनों में एक ऐसी सरकार आई है जो जनता की सरकार है, जनता के साथ मिलजुल के जिन्होंने हमारे साथ काम किया, हमारे साथ चले, हमारे साथ मेहनत की है, वो आज उनको देख के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देख के हमारा दिल इतना प्रसन्न है कि हमारे में जोश ही जोश है। यहाँ पर कई युवा भी पहुंचे हुए हैं जो छात्र राजनीति में काफ़ी पकड़ रखते हैं, वे यहाँ पहुंचे हुए हैं। अनिल चोपड़ा हैं, द्रोण यादव हैं, बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। हम अनिल से बात करेंगे। अनिल, सचिन पायलट पहुंचने वाले हैं, युवाओं में विशेष तौर पे काफ़ी उत्साह है उनको लेके। देखिए, जब से सचिन पायलट जिस प्रदेश के अंदर मुखिया बन के आए थे तभी से एक युवाओं में जो जोश था, मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना तब से लेकर अब तक जो युवाओं में जोश है, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के युवाओं में आज एक खुशी की लहर है कि सचिन जी डिप्टी सीएम की कल शपथ
देने जा रहे हैं और एक युवा देख रहा है कि युवाओं के जो भी मुद्दे हो जो 5 साल में विपक्ष में रह के हमने उठाए, तो उन मुद्दों पे काम होगा निश्चित रूप से। सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा रहा था। बेरोजगारी एकीकृत महासंघ ने 2 दिन पहले ही कांग्रेस को समर्थन दिया था। उपेन यादव हमारे साथ मौजूद है। उपेन आज यहाँ पहुंचे हैं, सचिन पायलट से मुलाकात करके उनको अपना समर्थन दिया था। किस प्रकार की मुलाकात रहेगी? देखो, लगातार 5 साल बेरोजगार के साथ भाजपा सरकार ने अत्याचार किए थे, लेकिन इस सरकार आने के बाद आज लगे कि युवा अनुभव है, युवा हैं, युवाओं की पीड़ाओं को समझेंगे और अनुभव गहलोत जी बने वो अनुभव भी है। तो हमें विश्वास है सचिन पायलट जी के नेतृत्व में युवाओं को न्याय मिलेगा, जितने मुकदमे लगे वो वापस होंगे, बेरोजगार बोर्ड बनेगा, जो लंबित भर्तियां, जो रीढ़ शिक्षक भर्ती सहित जो 2.25 लाख भर्तियां लंबित वो तुरंत पूरी होंगी, समयबद्ध भर्तियां निकाली जाएंगी। कई मांगों को लेकर हमें विश्वास है, क्योंकि युवा हैं, युवाओं की भावनाओं को समझेंगे और अच्छा सुशासन देंगे राजस्थान में और बेरोजगारों को न्याय मिलेगा। हमारे साथ युवा नेता द्रोण यादव भी है। द्रोण से बात करेंगे। द्रोण, सबसे मेन चीज़ है, कांग्रेस पार्टी युवाओं की पार्टी है, युवा बहुत ज़्यादा इसमें सक्रिय होते हैं, उप मुख्यमंत्री भी अब युवा हैं, ऐसे में किस प्रकार की आशाएं? सबसे पहली बात हमें बहुत खुशी है कि उप मुख्यमंत्री युवा हैं और सचिन पायलट साहब ने बहुत सारे युवा लोगों को मौका भी दिलाया। पिछले 5 साल में संघर्ष के प्रतीक बन चुके हैं पायलट साहब। तो हमें उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन है कि पायलट साहब राजस्थान के प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत संघर्ष रूप से बहुत सारा काम करेंगे, सबका भला करेंगे और जो मांगे उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे भी करेंगे। अनिल से एक बार फिर से बात करना चाहेंगे। अनिल, युवा का सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में देखा गया है, चाहे रोजगार हो, चाहे युवाओं को आगे बढ़ाने का। इस बार टिकट वितरण में भी देखा गया है कि युवाओं को ज़्यादा मौका दिया है। ऐसे में आने वाले समय में कांग्रेस में युवाओं की भूमिका पर क्या देख सकते हैं कि किस प्रकार की भूमिका रहेगी? देखिए, जिस प्रकार इस बार विधानसभा चुनाव में अधिकतर हमारे विश्वविद्यालय से निकले हुए युवाओं को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, चाहे वो मुकेश बाकर हो, चाहे रामनिवास हो, चाहे अनेक युवा हो, तो युवा निश्चित रूप से इस बार इस हमारे सरकार से ये चाहेगा कि युवाओं के जो भी मुद्दे हो, चाहे वो बेरोजगारी का, हर मुद्दे पर हम जो लड़ाई लड़ी है उसको इस बार हम सरकार आने पर युवाओं के लिए काम करें। और निश्चित रूप से मुझे पूरी आशा है कि हमारी सरकार, हमारे जो उप मुख्यमंत्री हमारे युवा सचिन पायलट जी है, वो युवाओं के लिए काम करेंगे। तो समर्थक भी यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर जुड़े हुए हैं ललित, उनसे ये भी जानना चाहेंगे, घोषणा पत्र में बेरोजगारों को 3000 रुपए मासिक भत्ता देने की बात कही गई है। ये जो वादा है सरकार का पूरा हो इस बार की, इससे लेकर उनकी क्या कुछ कोशिश रहेगी? जी बिल्कुल, हम उपेन से यही बात करना चाहेंगे। कांग्रेस ने इस बार जो अपना घोषणा पत्र है उसमें ये कहा था कि बेरोजगारों को 3000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही अन्य भी कई मांगे हैं आपकी, उन मांगों को भी जानना चाहेंगे। जो बेरोजगारी भत्ता है वो कहाँ तक कारगर साबित होगा या लाभकारी साबित होगा? देखो, बेरोजगारी भत्ता मिलने से जो काफ़ी लोग जो तैयारी करते हैं, कम से कम सब्जी और जो रूम किराए में उनको जरूर सहायता होगी, योग्य भर्ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम में सुधार और लगातार भर्तियाँ कोर्ट में उलझी रहती है, तो सिस्टम में सुधार को लेकर हमारी लड़ाई चली थी। मैं सचिन पायलट जी के बारे में बताना चाहूँगा। 2015 में जो भाजपा सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट में हमारा एडवोकेट भाजपा सरकार नहीं भेजा, तो उन्होंने 15 लाख रुपए देकर हमारी मदद की। जब सत्ता में नहीं होते सचिन पायलट जी ने हमारी मदद की, तो हमें विश्वास है कि अब वो सत्ता में आ गए तो युवा बेरोजगारों की मदद करेंगे, सिस्टम में सुधार करेंगे, समय पे भर्ती पूरी होगी तो बेरोजगारों को न्याय मिलेगा। बेरोजगारों को न्याय मिलेगा। कुछ कार्यकर्ता भी हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। आज किसके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं और कांग्रेस सरकार बनी है, कितना उत्साह है? मैं पायलट साहब की टीम में पीसीसी में सेक्रेटरी हूँ, भरत शर्मा। और आज हमारे 5 साल के इंतजार के बाद, बड़े इंतजार के बाद हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो जी तोड़ मेहनत करी थी उसका परिणाम हमें मिला है और उसी उत्साह के साथ हम यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्वागत के लिए पहुँचे हैं। किस तरह की उम्मीदें